मेरी बात सुनो, आ गई तो गोश्त जाएगा बारबी जब हम आते हैं रिएक्ट जेएस की बात करते हैं तो रिएक्ट जेएस में बहुत सारे काम है, ठीक है, लेकिन रिएक्ट पे बुक लेकर आइएगा। मैंने सारे टॉपिक से बुक से पढ़ा है क्योंकि रिएक्ट जेएस की बुक भी लिया करूँ। अच्छा, मैंने जब अपना उठा के प्रोजेक्ट का काम देखा तो रिएक्ट जेएस पे जो काम है वो आपकी समझ से बालातर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे उसमें रिडक्स है, इधर उसमें रिडक्स है, उसमें बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट है जो आपके बुक में नहीं है और एक स्टूडेंट लेवल में आके वो समझ में भी नहीं आते जब तक कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होंगे, ठीक है। तो रिएक्ट के जो सेशन है वो मैंने पूरी बुक से बनाए, हो गया, पूरी से बुक से बनाइए, कोई आगे पीछे नहीं। मैं ये नहीं कहती कि रिएक्ट एडवांस नहीं है, रिएक्ट बहुत एडवांस है, लेकिन आपकी बुक में उसको मॉडरेट करके दिया गया है। आई अगेन रिपीट, आपकी बुक में उसको मॉडरेट करके दिया गया है, बिल्कुल बिगिनर में नहीं है लेकिन मॉडरेट दिया गया है। रिएक्ट जेएस समझ में आई ये चीज। अगर मैं आपको बोलूँ कि फलाने का ट्यूटोरियल फॉलो कर लें, फलाने का कोर्स ब्लॉग फॉलो कर लें, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार जावास्क्रिप्ट इतनी तो नहीं आती थी और इसमें इतनी सारी चीजें। तो मैं इस सर खुद भी कंफ्यूज थी कि यार मैं सब कुछ पढ़ा दूं या मैं बुक उठाऊं। मैंने बुक उठाया, बुक में जितनी चीजें थी उन सबके लेक्चर बनाए ताकि हर स्टूडेंट को वो चीज समझ में आए। जब आप प्रोजेक्ट बना चुके होंगे तब आप मुझसे वो टॉपिक पूछेंगे ना, ये टॉपिक आपने रिडक्स नहीं पढ़ाया था, कोई भी टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, लेकिन पूरी क्लास के सर के ऊपर से बाउंसर नहीं देख सकती, ठीक है। रिएक्ट जेएस में सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, एसआरसी का एक फोल्डर दिख रहा होगा आपको, उस एसआरसी के फोल्डर के अंदर आपको आप एसआरसी के फोल्डर को एक्सपेंड करें, आपको नजर आएगा वहाँ पे app.css का CSS की फाइल, जहाँ अच्छा app.css वो है जो आपको ये उनका हुआ चक्का नजर आ रहा है ना, यानी कि ये इसका मेन लेआउट पेज है जो सारे पेजेस को चलाता है। समझ में आई ये चीज? इसकी सारी स्टाइलिंग इसकी स्टाइलिंग होगी app.css के अंदर। अगर आप कोई तुम मतलब बीएनसी पे और तुम भी बीएनसी पे अंदर उस app.js देखिए यहाँ पे सारी प्योर जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट पे कमांड आपको आनी चाहिए। अगर कोई किसी बच्चे को बिल्कुल जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो घर पे जावास्क्रिप्ट की सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे। नहीं, जावास्क्रिप्ट की तरह जावास्क्रिप्ट की सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, वरना आपको लूपिंग समझ नहीं आएगी। इसकी ग्रुप में डॉट मैप इस्तेमाल होता है, आपको कहीं पे 3 नुक्ते नजर आएंगे, आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, इवेंट किस तरह चल रहा है, इवेंट में क्या करके इवेंट हैंडलिंग क्या होगी जावास्क्रिप्ट में, ये सब आप सेल्फ स्टडी करके आएंगे तो आपको रिएक्ट जेएस समझ आएगी। इसकी प्री रेक्विजिट है जावास्क्रिप्ट, आपको बेसिक आनी चाहिए रिएक्ट जेएस के लिए। पहला अच्छा पॉइंट एमवीसी का कोई गेम नहीं है इसमें, ठीक है, कॉम्पोनेंट बेस्ड काम होता है, जैसे एंगुलर में भी होता था लेकिन एंगुलर में एमवीसी चलता था। यहाँ पे 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट होता है, एक क्लास कंपोनेंट होता है। हम लोग क्लास कंपोनेंट को डेप्रिकेट हो चुकी है, कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपके बुक में भी सारी एग्जाम्पल फंक्शनल कंपोनेंट है, तो मैंने भी लेक्चर सारे फंक्शनल कंपोनेंट से ही बनाए हैं। एक चीज समझ में आ गई, app.css की फाइल नजर आ रही है, यहाँ पे सारी ऐप की डिजाइनिंग होती है, स्टाइलिंग होती है। नीचे app.js की test.js है, टेस्ट खोल दीजिएगा। फूटर की फाइल मैंने खुद बनाई है, फूटर की फाइल मैंने खुद बनाई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जेएस को हटा के मैंने JSX लिख दिया, यहाँ पे JSX लिख दिया। JSX से क्या मतलब होता है एक्सटेंशन का? जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर HTML लिखी जाती है ना तो उसे JSX कहते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते थे, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट तो जावास्क्रिप्ट है ना, इसमें HTML लिख रहे हैं हम। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखते हैं तो उसकी फाइल को हम JSX कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर 2-3 और है, 2-3 और है। इसके अंदर index.js का एक पेज आपको नजर आ रहा है,
उसमें आप ना बूट स्ट्रैप की लाइन लगाते हैं, यानी कि बूट स्ट्रैप अगर सीरियस से इस्तेमाल करना हो आपको, आप वो लगाएंगे। मैं खोल के दिखा दूं। जो मेरी फाइल है उसको हटा दें। ये index.css, ये इंडेक्स का पेज डिजाइन है। ये इंडेक्स का ये बता रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना रिएक्ट स्ट्रिक मोड, इसके अंदर अगर मैं ऐप कॉल ना कराऊं तो ये आपको लेके चलेगा ही नहीं, पेज खुलेगा ही नहीं। यानी कि ये है आप तीसरा बोल भाई ये जो app.js के अंदर वो HTML को app.js के अंदर जो भी आपने काम किया है ना, इस ऐप वाली फाइल को जो ये आप एक्सपोर्ट करा रहे हैं ऐप को, ये भी फंक्शन कंपोनेंट से हुआ है। इस फंक्शन को हमने कहाँ कॉल कराया है? index.js के अंदर आपने इसको यहाँ पे कॉल कराया है। तो ये index.js का जो पेज है बाय डिफॉल्ट ये घूम रहा था, आप जो देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे कहते हैं जो package.json की फाइल है, ये यहाँ पे सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं। अब तक तो फ्लटर के बाद आपको चीजें समझ आ रही होंगी ना पैकेजेस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आके मैंने क्या किया, सबसे पहला काम या फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है? ये जो ऐप जेएस के अंदर आप फंक्शन ऐप देख रहे हैं ना, ये और रिटर्न, ये दो ब्रैकेट वाली जो कहानी है, इसके अंदर आप कुछ भी HTML लिख सकते हैं। लाइक सपोज मैं इसको Ctrl+X, ये जो फंक्शन ऐप रिटर्न है ये कहलाता है फंक्शन कंपोनेंट। मैं यही बोलने वाला था, हेलो वर्ड बोलने वाला था। नाम भी पता। अच्छा, यहाँ एसआरसी के अंदर आएंगे, आप फाइल बनाएंगे। पहले तो app.js के अंदर जो आपके बहुत सारा मटेरियल लिखा है सब मिटाएं और अपना नाम लिख के प्रिंट करवाएं। आपके app.js के अंदर ना हेडर वेडर वाली फाइल होगी, जाओ app.js की फाइल खोले, सारी कहानी मिटाएं, एक टेक्स्ट छोड़ के बीच में h1 लिख के अपना नाम दें। h1 लिखो और अपना नाम लिखो। अहमद जाओ लेफ्ट वर्ड पे जाओ, सारा मतलब बैठो चलो। हाँ दर्शन करवाया था। ये ऐसा मिस्त्री है, पेज पे नाम वही HTML की तरह प्रिंट करवाना। यार काम करता है, पत्नी नहीं करेंगे। इसको रन कैसे करना है? आ गया टर्मिनल पे आ गया, इधर चला तो आखिरी में लाइट चल रहा है। अब इसको रन करते हैं। टर्मिनल पे जाके npm स्टार्ट टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड देन बस यहाँ पर आओगे हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे नाम भी आ गया।